यातायात में युवा एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन विषय पर आपसे बात करना चाहूँगा। राज्य के 12 जिलों में यातायात का बल स्वीकृत है और शेष 28 जिलों में बल स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अंतिम चरण में है, जिससे करीब 4200 कर्मियों का बल पूरे राज्य में उपलब्ध हो पाएगा। इन पदाधिकारियों एवं कर्मियों की गुणवत्ता, उसकी प्रभावोत्पादकता में वृद्धि के लिए एक पॉलिसी लाई गई। यातायात बल का एज प्रोफाइल यंग हो, इसके लिए आरक्षी या सिपाही की जो आयु सीमा है वो अधिकतम 35 वर्ष तय की गई। उसी प्रकार अवर निरीक्षक के स्तर के पदाधिकारियों की अधिकतम आयु भी 40 वर्ष तय की गई है। प्रोन्नति से आने वाले जो अन्य पदाधिकारी हैं, जैसे हवलदार या एएसआई, उनकी अधिकतम आयु 55 साल और पुलिस निरीक्षक की आयु 50 वर्ष तय की गई है। वहीं यातायात बल में कर्मियों या पदाधिकारियों का कार्यकाल भी निर्धारित किया गया है, जो न्यूनतम 3 वर्षों का होगा और इस अवधि के पहले जो चुने हुए एवं प्रशिक्षित कर्मी होंगे, उनका अन्यत्र पदस्थापन पुलिस अधीक्षकों द्वारा नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार एक जिले में पदस्थापना के दौरान वे अधिकतम 3 वर्षों के लिए यातायात ड्यूटी हेतु संलग्न किए जाएंगे और उस दौरान भी उनके दायित्व या कर्तव्य स्थल में फेरबदल किया जा सकेगा, ताकि किसी प्रकार की गलत हित साधना न हो सके। यातायात के बल ये जो स्वीकृत हैं और उसमें इंडक्शन की जो पॉलिसी बनाई गई है, उसमें कम से कम 1/3 महिला का स्ट्रेंथ होना आवश्यक कर दिया गया है, जो कि राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप भी है। यातायात हेतु चुने गए उक्त बल को एक पखवाड़े की अवधि के प्रशिक्षण की व्यवस्था IDTR, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कहते हैं, औरंगाबाद में परिवहन विभाग की सहायता से की गई है और अब तक इन 12 जिलों के करीब 500 कर्मी और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जो अन्य कर्मी और पदाधिकारी हैं, उनको भी इस वर्ष के अंत तक प्रशिक्षित किए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। उसी प्रकार इन 12 जिलों में 15 नौजवान पुलिस उपाधीक्षकों की भी पदस्थापना की गई है और इन्हें बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षण के उपरांत हैदराबाद में भी परिचयात्मक दौरे के लिए भेजा गया था, ताकि वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था वो समझ सकें और जो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको यहाँ लागू कर